नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। टीआरएस की 21वीं यौम तासीस HICC और तेलंगाना भवन में तकरीबात मुनक़िद। CM KCR ने लहराया पार्टी का परचम और पार्टी कायदीन को दी मुबारकबाद। बाकी जायदादों के लिए एलामिया कब जारी होगा? बंडी संजय का वज़ीर आला KCR से सवाल। मेडिकल कॉलेज के क़याम पर तेलंगाना गवर्नर के ट्वीट से एक नया तनाज़िया शुरू। बिजली के शोबे में मुल्क भर में छाया हुआ है अंधेरा, सिर्फ तेलंगाना हुआ रोशन। TRS की यौम तासीस तकरीब से CM KCR का खिताब। कुत्तों के हमले से एक मासूम लड़के की हुई मौत। गोलकुंडा के इलाके में अफसोसनाक वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के माधापुर में वाक़ HICC में आज TRS की 21वीं यौम तासीस तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें TRS के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के शुहदा को फूल पेश करते हुए खिराज पेश किया और स्टेज पर TRS पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने TRS पार्टी के 21 साल मुकम्मिल और 22वें साल में दाखिल होने पर पार्टी कायदीन व कारकुनान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और वाज़े किया कि तेलंगाना TRS पार्टी के लिए कांसी का किला है और ये तेलंगाना की आवाम का असासा है। उन्होंने ख़ुद को रियासत तेलंगाना की आवाम की हर लम्हा हिफाजत करने वाले मुहाफ़िज़ करार दिया। इस तक़रीब में रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व कौंसिल और दीगर सीनियर कायदीन के अलावा कारकुनान ने शिरकत की। ఈ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పెట్టని కోట, ఎవరు కూడా బద్దలు కొట్టలేని కంచుకోట. ఇది తెలంగాణ ప్రజల ఆస్తి. ఈ పార్టీ యావత్తు తెలంగాణ ప్రజల ఆస్తి. ఇది ఏ వ్యక్తిదో ఏ శక్తిదో కాదు, 50 మంది తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆస్తి మన TRS పార్టీ. మెండైనటువంటి శక్తితో అనుక్షణం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, రాష్ట్ర ప్రజలను, రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలను పరిరక్షించేటువంటి కాపలాదారు ఈ TRS పార్టీ. TRS की यौम तासीस तकरीब का एहतमाम TRS हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में भी बड़े पैमाने पर किया गया, जहां TRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने केक भी कट किया। जश्न के लिए पार्टी का 40 फीट का झंडा खुसूसी तौर पर तैयार किया गया था। इस मौके पर KTR के हमरा रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। बादशाह KTR व दीगर वज़रा ने HICC में असल तकरीब में शिरकत की।
रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान नागर कर्नूल में मेडिकल कॉलेज के क़याम पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। गवर्नर ने ट्विटर पर नागर कर्नूल में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मरकज़ की मसाई के नतीजे में मेडिकल कॉलेज कायम हो रहा है, जबकि तेलंगाना हुकूमत का दावा है कि नागर कर्नूल में मेडिकल कॉलेज के क़याम से मरकज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं। कॉलेज के क़याम के लिए फ़ंड्स और तामीरी कामों में मरकज़ का कोई हिस्सा नहीं। गवर्नर ने ट्विटर पर लिखा कि तेलंगाना में नए मेडिकल कॉलेजेस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न के तहत कायम किए जा रहे हैं। कहा, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम की तजवीज़ है। गवर्नर के ट्वीट पर मुख्तलिफ गोशों से नुक्ताचीनी की गई। डॉक्टर नरेश ने ट्विटर पर लिखा कि काबिल एहतराम मैडम, ये कॉलेजेस रियासती हुकूमत की फ़ंडिंग से कायम हो रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क में 157 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी है और पहले मरहले में तेलंगाना के लिए एक भी कॉलेज मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मार्च में ऐलान किया था कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए, जिसके एक माह बाद वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ रियासतों के लिए 157 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी। कहा, लेकिन तेलंगाना के लिए एक भी कॉलेज नहीं दिया गया। वज़ीर आला KCR ने कहा कि बिजली के शोबे में पूरे मुल्क में अंधेरा छाया हुआ है और सिर्फ तेलंगाना रोशन हुआ है। कहा, यह हमारी लगन व जुस्तजू की एक उम्दा मिसाल है कि किसी भी शोबे में शानदार नताइज हासिल करना। उन्होंने कहा कि हम मुल्क के लिए मॉडल बनकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम आवाम के मसले पर सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला KCR ने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में बिजली के बायस आवाम और किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। KCR ने कहा कि पूरे मुल्क में तेलंगाना चिराग की तरह चमक रहा है। आज हैदराबाद के मादापुर में वाक़ HICC में मुनक़िदा TRS पार्टी की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने इन ख़यालात का इजहार किया। देशंलो स्थापित विद्युत शक्ति सामर्थ्యం ఇన్‌స్టాల్డ్ పవర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రోజుకే లెక్క పెడితే 4,01,035 మెగావాట్ల విద్యుత్ శక్తి మన దేశంలో అందుబాటులో ఉంది. ప్రపంచం మొత్తం, ఆధునిక సమాజం మొత్తం అభివృద్ధికి సంకేతాలుగా, ప్రగతికి నిదర్శనాలుగా భావించేటువంటి పారామీటర్స్లో తలసరి విద్యుత్ వినియోగం ఏ దేశంలో ఎక్కువ, ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ అని ప్రప్రథమంగా కొలిచే కొలమానం విద్యుత్ శక్తి. అటువంటి విద్యుత్ శక్తి దేశంలో 4,135 మెగావాట్లు అందుబాటులో ఉన్నా దాన్ని వినియోగించలేని అశక్త పరిస్థితిలో ఉంది భారతదేశం. నేను చెప్తే మీరు నమ్మరు. 4 లక్షల మెగావాట్ల విద్యుత్ శక్తి దేశంలో ఉంటే భారతదేశం ఏ ఒక్క రోజు కూడా 2 లక్షల మించి విద్యుత్ శక్తి వాడడం లేదు. మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాం పేపర్లలో. ప్రధానమంత్రి గారు ప్రాతినిధ్యం వహించే గుజరాత్లో కూడా భరించలేనటువంటి కరెంటు కోతలు, ఎండిపోతున్న పంట పొలాలు, రైతుల యొక్క రాస్తా రోకోలు. మన చుట్టూ ఉన్న రాష్ట్రాలు, మనకు బార్డర్గా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు, అది కర్ణాటక కావచ్చు, మహారాష్ట్ర కావచ్చు, ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, చివరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने KCR हुकूमत से सवाल किया कि महकमे पुलिस की जायदादों के अलावा दीगर महकमे जात की जायदादों के लिए एलामिया कब जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में तकर्रुरात के लिए जो एलामिया जारी हुआ है, इसके अलावा 63,325 जायदादों पर तकर्रुरात के एलामिया की फौरी इजराई अमल में लाई जाए। बंडी संजय ने इस सिलसिले में वज़ीर आला KCR को खुला मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि दीगर महकमे जात में मकलूआ जायदादों पर तकर्रुरात से हुकूमत को दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों को इंतखाबी वादे के मुताबिक बक़िया जात के साथ बेरोज़गारी अलाउंस के तौर पर फ़ी कस 1,20,000 रुपये अदा करने का भी मुतालबा किया। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के ज़रिए एहतमाम 28 अप्रैल यानी कल खुली कुतुब शाह स्टेडियम में जलसा शब क़दर मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमीमुज़्ज़मा क़ादरी, मौलाना अहमद नक्शबंदी और सैयद जमी अशरफी जिलानी का ख़ुसूसी खिताब होगा। ज़िम्मेदारान जलसे में शिरकत की आवाम से ख्वाहिश की। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतमाम 28 अप्रैल को जलसे शब क़दर मुनक़िद है।
कुली कुतुब शाह स्टेडियम पर इस जलसे से हज़रत अल्लामा मौलाना शमीम उज़्ज़मा क़ादरी साहब और अहमद नक्शबंदी साहब और जामी अशरफ साहब इनके खुसूसी खिताबात होंगे और साथ में हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब की भी खुसूसी इस मौके पर खिताब होगा। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि कुली कुतुब शाह स्टेडियम पर बाद नमाज तरावी जलसे शब क़दर में आप सब लोग शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब करें। वज़ीर आला KCR ने आज ज़ाफ़रानी जमातों और तंजीमों पर शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए सवाल किया कि मजहबी जलसों में चाकुओं और बंदूकें साथ रखकर क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबक़ात को मुश्तइल किया जा रहा है। KCR ने आज हैदराबाद के माधापुर में वाक़ HICC में मुनक़िदा TRS की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर वज़ीर आला KCR अपने खिताब में मरकज़ की BJP हुकूमत पर जमकर तनक़ीद की और कहा कि बाज़ अफराद मज़हब और बाज़ अफराद ज़ात की बुनियाद पर ऊँची सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा मुल्क में तमाम मज़ाहिब ज़ातों वाले अफराद मिलजुल कर रहते हैं। कहा इस हम आहंगी के माहौल को ख़राब किया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में कुत्तों के हमले में एक मासूम अनस नामी बच्चे की मौत हो गई, जिसकी उम्र 2.5 साल बताई गई। मुकामी अफराद के मुताबिक मंगल की रात 7 गली बड़ा बाजार में बच्चे पर कुत्तों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने घर के सामने खेल रहे थे। मुकामी अफराद ने इस मौके पर बच्चे को कुत्तों से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान जाँबार न हो सका। मुकामी अफराद का कहना है कि GHMC की लापरवाही के नतीजे में इलाके में कुत्तों की कसरत हो गई है और वो लोगों पर हमला कर रहे हैं। मेरा नाम मिर्ज़ा जमील अहमद है। ये मेरा ही मकान है यहाँ पर। ये डॉग्स का अटैक ये फर्स्ट टाइम में हुआ, ये तीसरे टाइम है। 2 बार बच्चों की जान जाते जाते बच गई, वो सीरियस हो गए थे। उसके बाद ये बच्चे की जान चली गई। इस पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फेलियर है। वो कुत्ते पकड़ने का जो उनका सेक्शन है वो काम ही नहीं करता, आके टाइम पास करके चले आता, या तो उसको बंद कर दो। दूसरी बात, डॉग प्रोटेक्शन के वास्ते जो काम करते ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने लेके जाके कुत्तों को शेल्टर में बनिए, न तो अपने घर में रखिए। लोग बच्चों की जान के लिए छोड़ दे रहे, हज़ारों की तादाद में फिर रहे कुत्ते। तो ये फेलियर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। इसके ऊपर एक्शन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन करना। वो लोग ही खामोश बैठे हुए, कुत्तों की तादाद बढ़ते जा रही, हज़ारों की तादाद में हो गई। मामूली 10 साल 12 साल के बच्चे अकेले नहीं फिर सकते, अटैक हो जा रहा है उनके ऊपर। तो ये डिमांड है मेरी कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना, नहीं तो आपके ऊपर केस बुक करना चाहिए। देखा जाए तो उसूल फेलियर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। नहीं, इससे तीसरा वाक़या है बल्कि हाँ, इससे तीसरा वाक़या। इससे पहले एक बार हुआ, सीरियस इंजूर्ड थे। सेकेंडरी एक 16-17 टाके लगे, बच्चे को ऐसी पकड़ लिए थे यही बस्ती में। अब ये तीसरी टाइम बच्चे का इंतकाल ही हो गया, तो इसके जिम्मेदार कौन है? उसको कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वही फेल है। तो किसको बोलेंगे अब? कितने साल का बच्चा था? 2 साल का बच्चा था। आप ये सिलसिले से आपके एरिया कॉर्पोरेटर को रुजू नहीं हुए? नहीं, सीरियस उनको भी मालूम है, उनके यहाँ के इब्तदाई सदर को भी इन्फॉर्म करे तो उन्होंने कुत्तों की गाड़ी आ रही बोलते हैं, मगर वो आके टाइम पास करके चले आती। वो टाइम पे आती जब कुत्ते नहीं रहते। साहब, इससे तीसरा वाक़या है, लेकिन महल्ले के लोग भी GHMC में भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं ना। तीसरा वाक़या फर्स्ट होने पर यहाँ के लोकल जो जिम्मेदार हैं उन लोग ऑलरेडी इन्फॉर्म करे। हम भी गए तो बोले हमारे को कुत्तों को मारने का ऑर्डर नहीं है, कुत्तों को पकड़ने का सिस्टम नहीं है, इसलिए कि इसके ऊपर जो सो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है सो काम कर रहे, कुत्तों को नहीं मारना हो। इंजेक्शन देकर रिटर्न छोड़ के जा रहे हो लोग। तो मगर उसके बाद भी ठीक है, नहीं मारना है तो फिर आप लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उन लोग अपने पास शेल्टर बना के रख लेना ना, वही लोगों की जान वापस दे सकते क्या वो ऑर्गेनाइजेशन किसी की? यही है मेरा क्वेश्चन, उनसे बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गोलकुंडा किला बड़ा बाज़ार 7 गली में बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है। आज तरावी के टाइम तकरीबन 8:30 बजे कुछ कुत्ते जो है 15-16 कुत्ते एक मासूम बच्चे की जान ले लिए। 2 सालाना बच्चा था वो जो है 8:30 बजे वो लोग कुत्ते जो है बच्चे को पकड़कर मिलिट्री एरिया में लेकर जाकर वहाँ पर वो लोग बच्चों को मार दिए, ख़त्म कर दिए। और ये जो वाक़या हुआ है ये तीसरा वाक़या हुआ है इस गली में। हम लोग इससे पहले भी 2 मरतबा कंप्लेंट करे हैं थे क्योंकि ये कुत्तों से हर कोई बस्ती में परेशान है। और ये जो कुत्ते हैं ये आदमखोर हो चुके हैं,
ये खूनखार हो चुके हैं, इन लोगों को खून का मज़ा लग गया है। और इससे पहले भी 2 मासूम बच्चों को ये लोग खोपड़ी पर पकड़ कर लेकर गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चों की जान बच गई थी। तकरीबन एक बच्चे को 15 टाके लगे थे, एक बच्चे को तकरीबन 18 टाके लगे थे। और इस वाक़े के दौरान हम लोग ने एमएलए साहब को, कौसर मोइनुद्दीन साहब को कंप्लेन भी किया था और कौसर मोइनुद्दीन साहब ने एक्शन भी लिया था उस टाइम पर। उसी दिन जीएचएमसी वालों को भेजकर कुत्तों को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन मसला वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वजह इस वजह से कि ये कुत्ते जो है डिफेंस एरिया, मिलिट्री एरिया से आ रहे हैं। ये जब दिन में जब भाग जा रहे हैं ये लोग, रात में निकल कर आ रहे हैं ये लोग, तो ये परेशानी जो है ये हल अभी ख़त्म हुआ नहीं, क्योंकि आज ये बच्चे, मासूम बच्चे की जान गई है। अभी आने वाले दिनों में पता नहीं और बच्चों की क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ये अल्लाह बेहतर जानता है। निर्मल जिले के भैंसा शहर में वाक़ टीआरएस पार्टी दफ्तर गड्डाना भवन में मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की हिदायत पर टीआरएस पार्टी की 21वीं यौम तासीस तकरीब मनाते हुए टीआरएस पार्टी टाउन इंचार्ज व सदर टी रामू ने पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर जी मुरली गौड़ साबिका एएमसी चेयरमैन, एजाज अहमद खान साबिका म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन, रमेश महाशट्टी, अब्दुल वासिर रसूल साबिका टाउन यूथ सदर, अमीर खान, सैयद जाविद और पार्टी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासत तेलंगाना भर में टीआरएस की यौम तासीस तकरीबात मुनक्किद हुई। इसी के पेश नज़र ज़िले संगारेड्डी के न्यालकल मंडल के मिर्ज़ापुर बी में भी टीआरएस की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मिर्ज़ापुर बी के टीआरएस सदर शेख इमरान ने पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर टीआरएस कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम की काबिल लिहाज तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। टीआरएस की 21वीं यौम तासीस HICC और तेलंगाना भवन में तकरीबात मुनक्किद। सीएम केसीआर ने लहराया पार्टी का परचम और पार्टी कायदीन को दी मुबारकबाद। बाकी जायदादों के लिए एलामिया कब जारी होगा, बंडी संजय का वज़ीर आला केसीआर से सवाल। मेडिकल कॉलेज के क़याम पर तेलंगाना गवर्नर के ट्वीट से एक नया तनाज़िया शुरू। बिजली के शोबे में मुल्क भर में छाया हुआ है अंधेरा, सिर्फ तेलंगाना हुआ रोशन। टीआरएस की यौम तासीस तकरीब से सीएम केसीआर का खिताब। कुत्तों के हमले से एक मासूम लड़के की हुई मौत, गोलकुंडा के इलाके में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें।
वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।